नहीं कर दो, वैसे एक्चुअली फोकस नहीं है। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोके सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के तीसरा अध्याय चल रहा है। इस तीसरे अध्याय में लोक के बारे में समझ रहे। लोक के बारे में क्या बताया, कैसा है लोक कि 14 राजू ऊंचा, 7 राजू आगे से पीछे मोटा और नीचे 7 राजू, बीच में 1, फिर 5 और फिर 1, इस तरह से कमर पर हाथ रखे हुए व्यक्ति के समान है ना। जैसे 7 व्यक्ति खड़े कर दो, आगे एक के आगे एक, तो ऐसा 343 घन राजू है ना, 343 उसका वॉल्यूम है। ऐसा लोकाकाश है। उस लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं और उसमें 3 विभाजन किए, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक के बारे में पहले समझ लिया, उसमें 7 पृथ्वियां बताई है और जो नारकी जीव है वो 7 नरकों में कैसा वर्णन है वो देखा था अपन ने। और इसके बाद में मध्यलोक का वर्णन समझ रहे हैं। मध्यलोक में क्या बताया कि जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। तो सुमेरु पर्वत कैसा है, नाभि के सदृश है। किसका, कि जो पूरा मध्यलोक है उसमें, मध्यलोक में क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। कैसे है, एक दूसरे को घेरे हुए। इसी से आ रहा है, इसी का आ रहा होगा रेड का। पीछे वाली बंद कर दो या तो नहीं, ये वाली तब भी आ रहा है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे है, एक दूसरे को घेरे हुए, इसमें डबल डबल उनका व्यास होता जाता है। जैसे जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन है, तो जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र आता है, लवण समुद्र का 2 लाख योजन हो जाएगा। तो ऐसे करके डबल 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 उनकी जो चौड़ाई है वो डबल डबल होती जाती है। जैसे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र, 6 पर्वत और 14 नदियां बताई थी ना। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐसे करके 7 क्षेत्र बताएं बेसिकली। दो, एक तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र कैसे, जहां पर काल परिवर्तन होता है। उसके बाद में जो विदेह तो है ही, इसके अलावा जो हेमवत, भरत, हेमवत, हरि और विदेह क्षेत्र के बाद में कौन सा है, पिक्चर में देख लेते हैं ना, आपको पिक्चर में जल्दी ध्यान आ जाएगा। रम्यक और हिरण्यवत, जो पिंक कलर के दिखाए हुए ना इसमें बड़े नहीं हो रहे हैं। भूल गए, याद है। क्षेत्र बताए थे, पर्वत बताए थे, है ना, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 बड़े बड़े पर्वत बताए थे। 6 पर्वत क्या करते हैं, जम्बूद्वीप का पूरा विभाजन कर देते हैं। जम्बूद्वीप का 7 क्षेत्र में विभाजन करते हैं। हर एक पर्वत पर एक एक सरोवर बताया था और उस जो वो जो सरोवर है उसमें सब में नॉर्मली 2-2 नदियां निकलती है, लेकिन जो पहला और आखिरी का है उसमें कितनी नदी निकलती है, 3-3 नदी निकलती है। तो ऐसा करके ओपन में तो सिंपल ओपन करते हैं भी।
ठीक है, ये इसमें पिंक कलर का ना, रम्यक और हिरण्यवत, और नीचे हेमवत और हरि हरि। यहाँ पे क्या है, भोग भूमि है। कौन सी भोग भूमि है, तो ये जगन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, और ये जो पिंक कलर की दिख रही है उत्कृष्ट भोग भूमि है। इसमें ये जो यू हाफ सर्कल टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बताया था, गजदंत बताए थे। गजदंत यानी क्या, जो सुमेरु पर्वत की तरफ पर्वत निकले हुए। सुमेरु पर्वत पर 4 वन बताए। 4 वन कौन कौन से, भद्रशाल, नंदन, पांडुक और सोमनस और पांडुक वन, ऐसे करके 4 वन बताए। उसमें सबसे ऊपर पांडुक वन है। पांडुक वन में क्या बताया कि वहां पर 4 शिलाएं हैं जिन पर जो तीर्थंकर बालक होते हैं उनका अभिषेक होता है। और वो कैसे है, वी दिशाओं में है। दिशाओं में क्या है, 4 मंदिर है, 4 अकृत्रिम जिला है। बेसिकली सुमेरु पर्वत पर 4 वन है, और चारों वन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे 4 डायरेक्शन में अकृत्रिम जिनालय है। तो 4 वन है, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो ऐसे एक, हाँ ये गजदन थी ना, यहाँ पर ये है इस तरह से। इनका पिक्चर भी दिखाया था आपको लास्ट टाइम। हाँ, इसमें खुला हुआ नहीं है। ये ऐसे इस तरह से है इसमें। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है क्या है, नदी है। एक नदी जो है इसमें कैसे जाती है, इसमें जो नदी है एक ऊपर की ओर जाती है और एक नीचे की ओर जाती है। दोनों नदी जो है एक ही सरोवर से निकल रही है और एक ही क्षेत्र में बहती है, ऐसा नहीं है, अल्टरनेट में जाती है। डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज ही है, लेकिन वो एक क्षेत्र में भी नहीं बह रही ना। जैसे ये तिंगिच है, तो इसकी दोनों की दोनों नदियां इसी में विदेह में नहीं बह रही है, एक विदेह क्षेत्र में जा रही है और एक हरि क्षेत्र में जा रही है। ऐसे अल्टरनेट है, एक क्षेत्र में दोनों की नदियां नहीं जा रही है। ये नाम भले इनका सीता सीतोदा है, लेकिन दोनों अलग अलग सरोवर से आ रही है, एक तिगिंच से आ रही है और एक केसरी से निकली है। यहाँ पे कोई मनुष्य रहते हैं, मनुष्य रहते हैं ना, भोग भूमि के मनुष्य रहते हैं, जो युवा जोड़े से जो उत्पन्न होते हैं ना, आर्य और आर्या जिनको बोलते हैं, और कल्प वृक्ष है वहां पे, तो वो जोड़े वाले भोग भूमि तिरंच मनुष्य दोनों वहां उत्पन्न होते हैं। तो वो वहां से नहीं जा सकते। नदी तो जा सकती, नदी के जाने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, दूसरे जीव भी जाते ही है ना, देव वगैरह हैं वो जाते हैं, विद्याधर है वो ट्रेवल करते हैं, जो रिद्धिधारी मुनिराज है वो भी जाते हैं, तो इससे बाधा नहीं है। लेकिन वो सामान्य मनुष्य जो है वो नहीं जा सकते। जा सकते ना, सब तो ट्रेवल कर सकते हैं। विद्याधर मनुष्य जो है वो 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। जैसे रावण का आता ना कि रावण सीता को लेके आया था, उठा के लाया था, तो एग्जैक्टली मतलब वो रावण था, वो विद्याधर राजा था, और राम जो था वो तो भूमि गोचरी था। तो उसने अपने विद्या के बल से उसको वो जो विमान बनाया और फिर उसका अपहरण कर लिया, आकाशगामिनी विद्या थी उसके पास, तो लेके चला गया। तो वो जा सकता है, जा सकते हैं, जाए ही सही ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जा सकते, कर सकते हैं, लाके डाल दे। जनरली जो भोग भूमि के जीव है उनको नहीं उठाया जाएगा जो कर्म भूमि के जीव है उसको उठा के वहां डाल दे, या किसी तिरंच को डाल दे। पर नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, वो डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, कि वो कहीं समुद्र वमुद्र में या इस तरफ डालेंगे। और बन भी जाए, जैसे अपन बोलते हैं ना कि पूरे 2.5 द्वीप से हर एक प्रदेश से सिद्ध हुए हैं, तो वो सिद्ध कैसे बनेंगे, कि उसने मुनिराज को उपसर्ग करते उठा लिया, भोग भूमि की पृथ्वी पर डालने जा रहा था, और डालते डालते उनका क्या हो गया, आयु पूरी हो गई, मोक्ष हो गया, तो वो नीचे तक नहीं गिरे, डाल भी दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें फिर बताया था कि 14,000 नदियां जो है गंगा सिंधु की परिवार नदियां है, यानी गंगा नदी से 14,000 नदी निकलती है, सिंधु नदी से 14,000 निकलती है। फिर रोहितास्या 28,000 डबल डबल कर दी थी अपन ने क्वांटिटी। हाँ 28,000 दोनों में से, एक से 28,000, दूसरी से 28,000।
मलय खंडों में बहती है, वो आर्य खंड में नहीं बहती। ये जो नदियों की संख्या बताइए, कौन सी वाली बताइए, जो परमानेंट रहती है, अकृत्रिम जो नदियां है, परिवार नदियां। क्योंकि आर्य खंड में तो प्रलय आता है, प्रलय आता है मतलब वहां की जो रचना है बदल जाती है, नदियां नष्ट होकर के फिर से नदियां बन जाती है, उनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। जैसे अभी अपने यहाँ देख लो, तो नदी सूख भी जाती है, खत्म हो जाती है, और कहीं कहीं नया झरना निकल जाता है, नई नदी बहने लग जाती है। तो आर्य खंड की नदियों की संख्या इसमें इंक्लूड करके नहीं बताई, ये नहीं है, ये तो पहले ही बता दिया था ना। जो गंगा सिंधु नदी इसमें बताई है, और अपने यहाँ पर जो गंगा सिंधु नदी जैसे पाकिस्तान से निकल रही है और एक इधर से निकल रही है, नाम रखा हुआ इसका रूढ़ से, लेकिन ये वो नदी नहीं है, ठीक है, वो बहुत विशाल है। उसके लिए नहीं, आर्यखंड में ही आएगी, लेकिन आप उसके लिए जैसे मेजरमेंट बताते हैं, 8 योजन चौड़ा दरवाजा है विजयार्ध पर्वत में। 8 योजन को अपन कर दो प्रमाण योजन में कन्वर्ट, है ना। 8 को किससे गुणा करो, 6000 से तो कितने किलोमीटर होगा, 48,000 किलोमीटर का दरवाजा। और उसमें से गंगा सिंधु नदी निकलती, एक नदी एक दरवाजे में से निकलती, अरे इतनी चौड़ी तो वो नदी है, इतना चौड़ा दरवाजा है, तो उससे थोड़ी छोटी कर लो आप, 48,000 है तो 46,000 कर लो, 1,000 आप इधर छोड़ दो सेना को जाने के लिए। लेकिन वो नदी काफी विशाल है, तो हमको जो दिखता है हो सकता है वो समुद्र हो, या हम बिल्कुल एकदम लास्ट कॉर्नर पे है तो हमको वो नदी पता ही नहीं चलती है, क्योंकि वो गंगा सिंधु नदी काफी विशाल है। अस्तित्व मतलब कि दूसरी नदियां है ना, परिवार नदियां, ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन उनकी संख्या सूत्र जी में नहीं आई है, क्योंकि फिक्स नहीं है, वो चेंज होती है ना, ये फिक्स है। आर्यखंड में नहीं, म्लेच्छ खंड में। ठीक है, ये अपन ने कर लिया था लास्ट टाइम, इसको आगे नहीं करेंगे। इसके बाद अपन ने विदेश क्षेत्र के बारे में समझना शुरू किया था। एक तो ये मेजरमेंट बताया था कि जो है भरत क्षेत्र कैसा है, 526 से ही 6/19 योजन इसका विस्तार बताया था। तो ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है, ये इसमें नीचे से ऊपर बताया था ना, याद है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है, जो सूत्र जी में बोला ना, 526 सही 6/19 योजन भरत क्षेत्र विस्तार वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम यहाँ से आप लो, लवण समुद्र के इस पॉइंट से जो पर्वत है इसके उस पॉइंट तक, उसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, 526 सही 6/19। बड़ा नहीं, ये लिखा है 238, 238 क्या है, आधा है किसका, 526 का, आधा करके देख लो। तो ये नीचे आधा और ऊपर आधा, और ये 5 मलेच्छ खंड और ये आर्यखंड, इस तरह से 526 किसका बताया, भरत क्षेत्र का। तो एरावत क्षेत्र का कितना आएगा, वो सेम आएगा, ऊपर की साइड है ना, तो जैसा भरत क्षेत्र की रचना है सेम वैसी की वैसी कैसी रचना है, किसकी रचना है, एरावत क्षेत्र की, सही 3/19 है। तो इनको नहीं, 238 सही 3/19 है ना, 8 8 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना होगा, 526 ही लिखा है ना इधर, ये 238 कम हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 4 हाँ कम है ना, तो ठीक है ना, ये 50 योजन का ये विजयार्ध पर्वत है। तो विजयार्ध पर्वत को नहीं, इसमें उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का लिखा ना, ये पूरा लेंगे तो कितना है, 526 से ही 6/19। उन्होंने विजयार्ध पर्वत की डिस्टेंस यहाँ लिखी, फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, तो वो 238 लिखी है उसकी। तो दोनों जगह इक्वल है, विजयार्ध पर्वत की ऊपर और नीचे इसमें। साइड की डिफरेंट है ना, अपन तो बीच वाली बता रहे हैं, उसका मैक्सिमम कितना है भरत क्षेत्र का। फिर इसके बाद में अपन ने विदेश क्षेत्र के बारे में समझना शुरू किया था कि विदेश क्षेत्र की रचना कैसी है। 32 विदेह की नगरियां, कैसे बनती 32 नगरियां, कि एक तो सुमेरु पर्वत है जो विदेश क्षेत्र को 2 भाग में बांटता है, एक पूर्व और एक पश्चिम।
फिर उसमें नदी है, ये नदी क्या करती है, इसको फिर से दो भाग में बांटती है, यानी इस भाग को भी इसने दो भाग में कर दिया, एक उत्तर एक दक्षिण। इसी तरह से यहाँ पर भी उत्तर और दक्षिण हो गया, यानी सीता नदी का उत्तर तट और दक्षिण तट, ऐसा अपन बोलते हैं उसको भाषा में। फिर इसमें 8 क्षेत्र किए थे, तो 8 विभाजन कैसे किए थे कि 7 डिवीजन थे, 4 बक्सार पर्वत और 3 विभंगा नदी। जैसे भरत क्षेत्र में डिवीजन किए थे वैसे ही यहाँ पर डिवीजन किए कि एक पर्वत आएगा, फिर एक नदी, एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी, एक पर्वत एक नदी। और ये सब कैसे है, यहाँ पर 500 योजन ऊंचे हैं और यहाँ 400 हो जाते हैं। 400 कैसे हो जाते हैं कि इस पर्वत पर जाकर मिल रहे हैं, तो ये पर्वत भी कितनी हाइट वाला है, 400 का, तो ये इसके हिसाब से मैच हो जाते हैं। और यहाँ जो नदी की तरफ इनका पॉइंट है, वहां पर एक एक अकृत्रिम चैतल है, किस पर, बक्सार पर्वत। लास्ट टाइम दिखाया था पिक्चर है, देखो ये लाइनिंग डॉट डॉट दिख रही है, क्या है, नदी है। अब इसमें यहाँ पर ये पूरा ये सुमेरु पर्वत का वन का एरिया है, और इसमें ये जो दिख रहा है ट्रायंगल टाइप से, ये क्या है, ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम है बक्सार। कैसा होता है ये बनाया उन्होंने पहाड़ जैसा है कि पता चल जाए पहाड़ है, पर एक्चुअल में कैसा होता है, दीवार जैसा होता है। अपने जितने भी इसमें अपन पर्वत ले रहे हैं, एक मानुषोत्तर पर्वत और स्वयंभू रमण पर्वत को छोड़ दो, बाकी सारे दीवार जैसे। यानी स्वयंभू रमण पर्वत जो आता है जब आखिरी में करते हैं, और एक मानुषोत्तर पर्वत आता है, तो वो मानुषोत्तर पर्वत भी कैसा है, स्लैंट वाला है, एक तरफ से सीधा और एक स्लैंट है, पूरा पर्वत जैसा भी नहीं है। और बाकी सब जगह जहां पर भी पर्वत कहा है, तो पर्वत मतलब कैसा समझना, दीवार जैसा, नीचे से ऊपर तक एक जैसा चौड़ा और ऊपर फ्लैट। तो ये भी कैसे है, ये 1 2 3 4 मंदिर दिख रहे हैं ना इसमें। तो ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये 1 2 3 4 टेम्पल है। तो 4 अकृत्रिम मंदिर ऊपर है, 4 बक्सार में, और बीच में फिर ये नदी है, यहाँ पे ये डॉट डॉट दिख रही ना, 1 2 3 ऐसी 3 नदी, तीनों का नाम क्या है, विभंगा। विभंगा है ना, जो कि भंग कर रही है। सभी को सामान्य से एक विभंगा नाम दिया, सबका अलग अलग नाम है, इसको अपन कलर्ड पिक्चर में देखते हैं। ये एक साइड का बनाया हुआ है, एक साइड का बनाया नहीं, ये ब्राउन कलर का जो ये पर्वत है, और ब्लू कलर की क्या है, नदी है। और इसके बीच में ये जो दिख रहा है व्हाइट और ये छेद, ये क्या है, ये एक विदेह नगरी है। एक विदेह नगरी की रचना कैसी है, भरत क्षेत्र जैसी है। जैसे भरत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड है, एक विजयार्ध पर्वत है और एक आर्य खंड है, ऐसे ही हर एक डिवीजन के बीच में जो नगरियां बन रही है, कितनी नगरी हो जाएगी, 7 डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन है, तो नगरियां कितनी हो जाएगी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 नगरी हो गई। तो ये 8 नगरी में एक एक नगरी में क्या है, 6 डिवीजन करना, 6 खंड, यानी क्या हो गया, आर्य खंड और इसके ऊपर 5 मलेच्छ खंड। तो ये हर एक क्षेत्र में क्या है, आर्य खंड में तीर्थंकर हो सकते हैं। अपन क्या बोलते हैं, विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल होता है। इसका मतलब चतुर्थ काल मलेच्छ खंड में, चाहे भरत क्षेत्र हो चाहे विदेश क्षेत्र, वहां तो चतुर्थ हमेशा ही रहना है। बदलता कहाँ है, आर्य खंड में बदलता है। तो भरत और एरावत के आर्य खंड में काल बदलते हैं, और विदेश क्षेत्र का जो चौथा काल है यहाँ पे हमेशा चौथा बना रहेगा। तो जो अपन बोलते हैं ना कि हम विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, तीर्थंकर बन सकते हैं, वहां से सीधे मोक्ष जा सकते हैं, तो उसके लिए कहाँ उत्पन्न होना पड़ेगा, आपको आर्य खंड में उत्पन्न होना पड़ेगा। कोई सा भी विदेश क्षेत्र उसकी आर्य खंड में उत्पन्न होना। अब आर्य खंड छोटा मोटा होता है क्या, अपन अपने भरत क्षेत्र का आर्य खंड को ही नहीं जानते पूरा, उसमें भी आप उत्पन्न होकर के कहाँ होगी, तीर्थंकर होना चाहिए। अब इस समय क्या है कंडीशन
कि 8 नगरियों में सब में तीर्थंकर है क्या, कि नहीं एक में तीर्थंकर है। कहाँ पर है कि वो जो लास्ट वाली नगरी ना, वहां पर सीमंदर भगवान विराजमान है। सब में नहीं, सब में नहीं है। ऐसा 20 तीर्थंकर जो विराजमान बोलते हैं, तो उसमें ऐसा नियम है कि 8 में से कहीं पर भी एक मिनिमम होंगे, और अभी जो वर्तमान में है वो वहां पर है, आखिरी वाली में। हो सकता है जब उनकी आयु पूरी हो जाए तो उसी नाम से, किस नाम से, सीमंदर नाम से दूसरे तीर्थंकर यहाँ हो जाए, या यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए, यानी सीमंदर नाम के तीर्थंकर एक ही रहेंगे, और इन 8 में से ही कहीं रहेंगे, दूसरे कहीं पोर्शन में नहीं रहेंगे। तो ऐसा होता है विदेह में सब तीर्थंकर रहते हैं, सब विदेह सब रहते हैं ना, तो ये 8 विदेह हो गए, 8 में से एक में रहेंगे, एक में रह रहे हैं ना, एक में है। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप अपनी रेयरिटी सोचो कि आप वहीं उत्पन्न हो जहाँ केवली विद्यमान हो, मतलब यहाँ पर दूसरे केवली हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, जैन धर्म का काल चलता रहे, लेकिन जो अभी वर्तमान में तीर्थंकर विद्यमान बोल रहे हो आप, उनका वहां है, और इधर से एक नगरी में दूसरी नगरी में सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते। इवन आप तो बोलोगे ये विजयार्थ पर्वत को नहीं क्रॉस कर सकते, अपन यदि सामान्य मनुष्य को क्रॉस करना होता तो कैसे जाता है, वो जो भरत चक्रवर्ती है उसके घोड़े से मिस्र गुफा का दरवाजा खुलता है तो उसकी सेना जाती क्रॉस होके, तो वो भी कहाँ जाएगी, ऊपर में जाएगी। इससे इधर चली जाए वो संभव ही नहीं है, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल व्यक्ति एक क्षेत्र से विदेश क्षेत्र से दूसरे विदेश क्षेत्र में नहीं जा सकता है, तो वो पूरा एक क्षेत्र ही समझ लो आप। लेकिन सामान्य से हम इनका क्या नाम देते हैं, विदेश क्षेत्र। तो ऊपर का जो 8 नगरी है उसमें तीर्थंकर होंगे, तो कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, कम से कम होंगे तो 1, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो कितने हो सकते हैं, 8 में हो जाए, है ना, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी, यहाँ भी, क्योंकि अपना अपना आर्यखंड है, तो 8 नगरियों में तीर्थंकर हो सकते हैं। तो हो सकते हैं तो मतलब कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी एक का ही है कि 8 में एक तीर्थंकर होंगे। अधिकतम जैसे अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे ना 170 बोलते हैं, तो उस समय हर एक नगरी में तीर्थंकर थे। केवली हो, लेकिन अपन तीर्थंकर की बात कर रहे हैं ना यहाँ, केवली सामान्य केवली में कोई बाधा नहीं है ना, उनकी गंधकुटी बन जाए, लेकिन समशरण जिनका बनता है, ऐसे कल्याणक वाले जो तीर्थंकर है वो कम से कम 8 में एक रहेंगे, और किसी काल में होंगे तो 8 में हो सकते हैं, अलग अलग रहेंगे। जैसे या तो हाँ सीमंदर तो रहने, मतलब अपन जो 20 तीर्थंकर के नाम बोलते हैं वो तो विद्यमान बोला ना हमने, विद्यमान का मतलब क्या, हमेशा इस नाम के तीर्थंकर रहना है। आप बस सीमंदर नाम की भगवान की जय बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई से भी तीर्थंकर हो सकते, बहुत सारे सिद्ध सीमंदर नाम के तीर्थंकर रूप से हुए हैं, तो सबको प्रणाम हो गया। लेकिन हमारे मन में तो क्या है कि हम वर्तमान में जो सीमंदर भगवान है उनको प्रणाम करें। अधिकतम 8 और कम से कम 1, मतलब 1 और 8 के बीच की संख्या मध्यम में हो सकती ना, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मैक्सिमम होंगे तो कितने होंगे, 8, क्योंकि एक क्षेत्र में एक, जैसे भरत क्षेत्र में एक समय में 2 तीर्थंकर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, एक ही होंगे ना आर्यखंड में, तो ऐसे ही ये विदेह नगरी है, तो एट ए टाइम होगा या नहीं होगा, जैसे अभी है क्या तीर्थंकर, नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर अभी तीर्थंकर नहीं है इन 7 नगरियों में, लेकिन हो सकती संभावना है। 24 तीर्थंकर का चलन विदेश क्षेत्र में नहीं है। चौथा उत्कृष्ट काल चलेगा। चौथा उत्कृष्ट काल नहीं चलेगा, आप समझ लो सब तरह की एज के लोग हो सकते हैं, 100 साल से भी 100 के भी हो सकते हैं, और एक पूर्व कोटि के भी हो सकते हैं। एक पूर्व कोटि से आयु किसी की भी ज्यादा नहीं रहेगी। 84 लाख नहीं, 7,72,00,000 पूर्वांग ऐसा होता है, और फिर उसको दोनों को मिला के निकालते हैं, बताया इसमें लिखा होगा। एक पूर्व चाहिए ना अपने को कोटि, 70,56,00,000 वर्ष, 70,56,000 करोड़ वर्ष, इसमें एक कोटि पूर्व बोलते ना, तो एक पूर्व में पूर्वांग होते पहले, और पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते,
बेसिकली जैसे अपन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। तो एक पूर्व बोला तो पूर्व में पहले पूर्वांग निकालो, तो एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग, और फिर एक पूर्व जो है वो अपने आप में एक पूर्वांग में भी इतने वर्ष होते 84 लाख, तो दोनों को आपस में गुणा किया तो एक पूर्व में कितने वर्ष निकल कर आए, 70,56,000 करोड़ वर्ष। इतनी मैक्सिमम आयु चौथे काल में हो सकती है, किसी तीर्थंकर की आयु भी इतनी हो सकती है। यानी हमारा क्या होगा कि जो सिमंदर भगवान अभी केवल ज्ञानी हुए, मान लो 8 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान हो गया, तो हमारा पंचम काल का कितना वर्ष होता है, 21,000 वर्ष। फिर छठे काल के भी 21,000 वर्ष, उसके बाद वापस छठा काल आएगा 21,000 वर्ष, फिर पांचवा काल आएगा वो भी 21,000 वर्ष। यानी ये सब पूरे काल निकल जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनकी आयु देखो ना अब कितनी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आयु हुई है इनकी सबकी तीर्थंकर की, ऋषभ देव, अजितनाथ, इनकी काफी ज्यादा आयु रही है। 84 लाख पूर्व थी। 84 लाख पूर्व थी, 84 लाख पूर्व थी, मतलब एक पूर्व फिर एक कोटि पूर्व बोलते हैं अपन, एक कोटि पूर्व ने 1 करोड़ पूर्व, तो उसमें करोड़ लगेगा आगे, तो उनका 1 करोड़ पूर्व में 84 लाख ही थे, 16 कम थे। यानी जैसे 1 करोड़ 1 लाख बोला अपन ने, तो 1 लाख में अपन ने 84 लाख बोला, 1 लाख नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16,000 कम है उसमें। तो ऐसे ही 1 कोटि पूर्व है, तो इनकी क्या अपन ने 84 लाख पूर्व है, 84 लाख पूर्व है तो कितना कम हो गया, 16 लाख पूर्व कम हो गए इसमें। तो कितनी अच्छी आयु रहती होगी, जैसे बोर ही हो जाओ। बोर आपने भोजभूमि की आयु तो अभी देखी ही नहीं है, 3 पल्ले की आयु है, और कोई फैमिली नहीं है, बस वो हस्बैंड वाइफ रहते दोनों पूरे लाइफ विक्रिया करते, खेलते रहते, कूदते, भोग भोगते, और क्या नए 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 इन्वेंशन करते रहते हैं, आनंद भोगते। वो सब निकाल लिया अपन ने, अपने को याद भी नहीं है। इवन देवों के इसमें देख लो ना आप, भोगभूमि का आपको लगता है कि बोर हो जाए, अपने को लग रहा है कि बोर हो जाए, लेकिन उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, कल्पवृक्ष से चीजें बनती, सीनरी होती है, ये बहुत होता है। अभी 3 पल्ले की, जैसे अब इसमें 84 लाख में, हाँ, तो पल्ले समझोगे ना वापस से, तब भासना आएगी। तो इसमें ये समझ में नहीं, 8 नगरी है, तो जैसी 8 नगरी है वैसी 8 यहाँ है, नीचे भी, इधर भी 8 है और इधर 8 है। तो इसमें जो अपन बताते हैं, इस सीमंदर भगवान सबसे लास्ट 8वीं नगरी में, और युगमंदर जी 9वीं में, वत्सा नाम में, फिर इधर सरिद में बाहु, और इधर सुबाहु। तो बेसिकली 20 में से 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप हो गए। जम्बूद्वीप की 32 विदेह नगरियों में है कितने, 4। कैसे हो गए, 8-8 की पेड़ बना दी, 8 चौक 32, तो 8 में 1 होंगे, तो 32 में कितने तीर्थंकर होंगे, कम से कम 4 तीर्थंकर होंगे। तो ऐसे करके विद्यमान जो 20 बोलते हैं उसमें से 4 कहाँ है, जम्बूद्वीप में। अब अपन को 20 करना है, तो 20 कैसे बनेंगे कि 5 विदेह क्षेत्र जाते हैं। 5 विदेह क्षेत्र कैसे जाते हैं, पहले अपन एक है ना इसमें ड्राइंग से समझ लेते हैं, तो ड्राइंग से आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन ने जैसे जम्बूद्वीप बना, अब जम्बूद्वीप के बाद में यहाँ पर बीच में क्या है, एक सुमेरु पर्वत और विदेह क्षेत्र, और यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये भरत, ये भरत क्षेत्र, और यहाँ पे ऐरावत, और ये वाला कौन सा है, विदेह। तो इसके बाद में क्या आता है, लवण समुद्र आता है। लवण ये कितना है, 1 लाख योजन, तो ये लवण समुद्र कितना है, 2 लाख योजन। फिर इसके बाद में आता है एक द्वीप, क्या नाम है उसका, आशी। कौन सा द्वीप आता है, धातकी खंड, क्या बोलते हैं, धात की, ध धनुष का होता है ना, धात की, घ कौन सा, घड़े वाला नहीं है, घात की बोलते हैं लोग, हाँ, धात की, धनुष वाला, धन वाला तो धात की है, धात की नाम का, जैसे जम्बूद्वीप में अपन ने यहाँ पे वृक्ष बताया, जम्बू वृक्ष, ऐसे ही धात की नाम का वृक्ष है।
तो यहाँ पर जम्बूद्वीप की जो रचना अपन ने बनाई, क्या बनाई, 7 क्षेत्र बनाए। ये सेम की सेम रचना क्या करनी है हमको, इसके 2 पार्ट कर दो। किसके पार्ट कर दो, धातकी खंड के। साइकिल का पहिया होता है कि नहीं, तो उसको हमने आधा इधर कर दिया और आधा इधर कर दिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ मिरर इमेज बनाई थी। ये विदेश क्षेत्र में नीचे और ऊपर का सेम है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है। ऐसा करके अपन ने पूरी इसका विदेश क्षेत्र बनाया, ये जम्बूद्वीप बनाया। तब ये जो जम्बूद्वीप की जो संरचना बनाई है, सेम टू सेम रचना हमको क्या करनी है, यहाँ फिट करनी, आधे में। क्या करनी भाई साहब, जो जम्बूद्वीप की रचना बताई है वो सेम रचना क्या करनी है, यहाँ बनानी। तो क्या क्या बनेगा, एक मेरू पर्वत बनेगा, फिर यहाँ पर विदेश क्षेत्र बन गए। विदेश क्षेत्र मतलब 6 पर्वत होने चाहिए बेसिकली। तो 1 2 ये 3, 1 2 3, ये क्या है, पर्वत। कौन कौन से, सेम नाम है। सेम नाम से मतलब क्या हो गया, ये हिमवन, फिर महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। सेम नाम है, नामों में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो ये हिमवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा हो गया, भारत। कौन सा क्षेत्र हो गया, ये भारत। और ये क्षेत्र कौन सा हो गया, एरावत। ठीक है, जैसी बनाई ना बिल्कुल वैसी बनानी है। अंतर क्या हो गया, ये ऐसे शेप में बन रही है क्योंकि वहां का जो पृथ्वी वो ये इस प्रकार की है, सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ कम होगा और यहाँ ज्यादा चौड़ा होगा। पर्वत एक जैसे रहेंगे, धरती है जो गैप है बीच में वो ऐसा चौड़ा हो जाएगा। जैसे साइकिल में धुरी होती है ना, पास जहाँ धुरी सेंटर होता है वहां पास पास में होती है, फिर जहाँ पहिया बड़ा हो जाता है तो वहां दूर दूर होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी धुरी मिलेगी, दूर दूर है। तो यहाँ एक मेरू हो गया, एक मेरू बीच में। अब क्या करना है कि जैसी रचना यहाँ बनाई है आधी, वैसी की वैसी इधर मिरर कर देना। तो मिरर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक मेरू बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या बनाना, 3 बड़े पर्वत, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। ये हो गया भरत क्षेत्र। और ये कौन सा हो गया, एरावत। और यहाँ क्या हो गया, विदेश। तो कितने विदेश क्षेत्र हो गए, एक बीच में जम्बूद्वीप में, दूसरा इधर और तीसरा इधर। तो एक विदेश क्षेत्र जो था इसमें हमने कितने तीर्थंकर बताए, कम से कम 4 तीर्थंकर बताए। 32 नगरियों में कितने बताए, 4 बताए। तो यहाँ पे भी होंगे 32 नगरियां, उनमें कितने होंगे, 4 तीर्थंकर। फिर इधर भी 32 नगरियां, इसमें कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4 4 8, 4 3 12। समझ में। अच्छा, भरत क्षेत्र कितने हो गए, एक ये, ठीक है, एक भरत क्षेत्र नीचे, एक इसके पास में। यहाँ पे डिवीजन है, इसको बोलते हैं ईश्वाकार पर्वत, दीवार है यहाँ पे भी, यानी दीवार से पूरे धातकी खंड को 2 पार्ट में किया। और एरावत कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो तीर्थंकर एक यहाँ हो सकते हैं, एक यहाँ के आर्यखंड में और एक यहाँ के। तो एक साथ होंगे तो यहाँ कितने हो गए, 3, है ना। 3 तीर्थंकर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अब जैसी रचना अपन ने यहाँ पे धातकी खंड में बनाई है, वैसे की वैसे क्या करना, पुष्कर में बनाना। अपन क्या सीख रहे हैं, ढाई द्वीप की रचना सीख रहे हैं। जो ढाई द्वीप बनाए पूरा नहीं बन पाया। तो यहाँ पर आएगा कालोदधी समुद्र। जम्बूद्वीप के बाद कौन सा समुद्र आएगा, निरावन समुद्र। निरावन समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर नहीं, बोर्ड नहीं, वो सूख गए गर्मी के कारण से। इसके बाद में पुष्करवर द्वीप आता है। तो पुष्करवर द्वीप कैसा है, आप इसका डबल है, यानी ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 4 लाख, ये 8 लाख और ये 32 लाख का होता है। तो है क्या इसमें, पुष्करवर द्वीप को आधा करते हैं। आधा करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पर्वत है,
डिवीजन कर रहा है पूरे के पूरे पुष्कर द्वीप को। उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। क्या कर दिया उसने, 2 पार्ट कर दिए। तो वो पर्वत कैसा है, हमारे लिए पर्वत का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल होना। तो ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल हाफ ऐसा है, यानी अंदर से तो दीवार जैसा स्ट्रेट है, जहां पर अपनी द्वीप समुद्रों की रचना ना, वहां पर तो अंदर कैसा है, दीवार जैसा, और बाहर से कैसा है, टेढ़ा, उसमें पशु रहते हैं। तो ऐसा मानुषोत्तर पर्वत है पुष्करवत द्वीप में। तो आधा करेंगे 32 का कितना हो गया, 8 लाख, नहीं सॉरी 16 लाख, है ना, 32 का आधा 16। तो ये जो कालोदरी समुद्र, इसके बाद पुष्करवत द्वीप बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं पुष्करार्ध। आधा करा ना, क्यों करा, मनुष्य यहाँ पर जो है ये है मानुषोत्तर पर्वत, तो यहाँ पर भी एक मेरू बनाना, यहाँ भी एक मेरू बनाना, और इसको आधा करेंगे। तो जैसी रचना हमने इधर ली है धातकी खंड द्वीप में, सेम वैसी की वैसी रचना यहाँ बनेगी। यहाँ पर भी 3 पर्वत होंगे, हिमवंत, महाहिमवंत, निशद, नील, रुक्मी, शिखरी। और जैसे यहाँ भरत क्षेत्र है, वैसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, भरत क्षेत्र। इधर भी क्या आएगा, भरत क्षेत्र। तो कितने भरत क्षेत्र हो गए रोहित, 5 हो गए, 5 भरत और 5 एरावत, यहाँ 5 एरावत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे विदेश क्षेत्र, ये 2 सुमेरु है, तो यहाँ एक विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, कम से कम 4 होंगे। विदेश क्षेत्र में 32 नगरी के ले रहे ना अपन 4, तो ये कितने थे, 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 हो गए, 20 तीर्थंकर अपन खाली जम्बू द्वीप के नहीं बोलते, कहाँ के बोलते हैं, ढाई द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर को मैं अर्घ चढ़ाता हूँ, ऐसी पूजा करते ना, तो ये 20 तीर्थंकर यहाँ पर आते हैं। और मैक्सिमम होंगे तो कितने होंगे, कि ये 32 में पूरा आप गिन लो, एक एक में है, तो ये कितने हो गए, 32। फिर इस विदेह में भी कितने गिन लो, 32, है ना, इसमें भी कितने गिन लो, 32। अरे ऐसा क्या करना, 32 गुणा 5, पांचों विदेह में मैक्सिमम सब में एक एक तीर्थंकर हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 32। कितना आ जाएगा इसका टोटल करेंगे तो 160। अरे 160 तीर्थंकर तो किसके हो गए, विदेश क्षेत्र के। और भरत और एरावत क्षेत्र में मान लो उस समय क्या चल रहा है, चौथा काल है, जिस समय ये सब हुए मैक्सिमम, तो हर एक में एक एक तीर्थंकर भी है उस समय, सब अपन यह संयोग मान लो। तो कितने भरत क्षेत्र हैं, 5, एरावत क्षेत्र कितने हैं, 5, तो सबके मैक्सिमम अपन करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 170। 170 तीर्थंकर ढाई द्वीप में एक साथ किसी समय पर हो सकते हैं, होते ही है, और हमेशा बने रहेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। और कम से कम होंगे तो कितने होंगे, 20। और विदेह भरत और एरावत की मिला लो तो कितने हो जाएंगे, 2 और मिला लो, 2 मतलब 2 तो क्या 20 है ना, तो 5 और 5 इनके मिला लो, 10 और 30 हो सकते। और नहीं तो यहाँ कहीं भी नहीं हो, जैसे अभी अभी 5वां काल चल रहा है, तो भरत एरावत में कहीं भी तीर्थंकर नहीं है, सिर्फ विदेश क्षेत्र में। हाँ छोटे तो काउंटिंग होगी नहीं की ना, तभी तो 20 किया ना अपन ने, तो 20 वो 4 ले लिया बस, हाँ है ना। हाँ, तो अपन ऐसे करोगे ना, 5 का भरत के, 5 एरावत के, हाँ, और 5 विदेह के, तो 5 भरत एरावत के जब रहते हैं की हो रहे, हाँ, तो इसमें फिर 30-24 कैसे होगी, 30-24 कैसे हो गई, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ऐसा 3 किया। और ये 10 हो गए ना, 5 क्षेत्र ये और 5 एरावत के 10, और 10 की भूत, भविष्य और वर्तमान, कितनी हो गई, 30 हो गई। भरत क्षेत्र की 24 ही ली अपन ने, ठीक है, 5 एरावत, कितने हो गए, 10 हो गए, मैक्सिमम 10 तीर्थंकर हो सकते हैं। और उसमें उनकी 24 ही ले लो फिर आप, भूतकाल की 24, 5 10 की, भविष्य काल की 24 10 की, और वर्तमान की 24 10 की, 30-24, ठीक है। इस तरह से ये ढाई द्वीप बता, ढाई द्वीप का अपन टोटल मेजरमेंट करेंगे तो कितना निकलता है, 45 लाख योजन। 45 लाख योजन कैसे निकलेगा भाई साहब,
बीच में अपन ने कितना लिया जम्बूद्वीप में, 1,00,000 योजन। फिर लवण समुद्र में कितना हुआ, डबल, कितना हुआ, तो 2 तो इधर का हुआ और 2 इधर का भी जोड़ेंगे ना अपन, कितना हुआ, 5 है ना। फिर इधर कितना, ये 2 के बाद में ये 4 है, 5 था, ये 4 इधर का 4 इधर का, कितना हो गया, 4 और 5, हाँ सॉरी 4 4 8 हो गए, ये 8 और 5 13। फिर ये 4 था, सॉरी 4 के बाद में ये 8 हो गया, 8 और 8 16, तो 13 में 16 मिलाएंगे कितना आएगा, 29। फिर 29 के बाद ये कितना, ये भी 8 है, क्योंकि नहीं सॉरी ये 16 है ना, 32 था तो उसका आधा क्या 16 है, तो ये 16 और 16 32, 32 और 29 कितना हुआ, गड़बड़ कर दी क्या, ज्यादा हो जाता है। हाँ सिर्फ 16 ही आएगा, ये 16 नहीं, सिर्फ 16 नहीं, बराबर है, ये 8 है और ये 16 है, ये 32 ज्यादा, 2 1 2 4 8 16 तभी आएगा वो 45। नहीं ये 32 नहीं है, 16 है, 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा, तो 29 में अपन 16 जोड़ेंगे तो 44 नहीं आएगा, 16 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। 6 और 5, 6 और 9 जोड़ लो ना, 5 हो रहा है ना, जोड़ोगे तो 45 आएगा। हाँ तो 16 ही तो जोड़ रहे हैं, ठीक है, 8 इधर का 8 उधर का। हाँ है? समझ में आया क्या किया, हाँ 8 इधर का 8 उधर का। 1,00,000 तो किसका किया, ये यार 3 चल गया, 1,00,000 जम्बूद्वीप का, फिर 2 + 2 अपन ने किसका किया, लवण समुद्र का, फिर 4 + 4 किसका किया, धात्विक खंड का, फिर 8 और 8 कालो नदी समुद्र का, फिर से अपन 8 और 8 किसका किया, पुष्करार्ध का। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 45 लाख योजन आता है। इस तरह से ये अपना 2.5 द्वीप के बारे में हो गया। अब ये यहाँ पर बचा है, हाँ 45 हो रहे बराबर। अब इसके बाद में अपना क्या बचा है कि इनका विस्तार जो है विदेश से कलश से विदेश तक डबल डबल बताइए, इसकी यूनिट्स जो बताई है 64 गुना हो जाती है। तो वो कैसे होती है, आई थिंक अपना टाइम तो हो ही गया है, इसको अपन कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक